हालेलुया, सबको जय मसीह की। और मैं पास्टर विक्रम चौहान फ्रॉम दिल्ली से, विकासपुरी से, और मेरी सेवा विकासपुरी में है। चर्च भी यहीं पे दिल्ली में ही है। और एक बड़ी ज़बरदस्त गवाही है ये जो हमारे चर्च में है। ये जो बहन है इनका नाम चंदा है, देख रहे हैं। जय मसीह सबको। मेरा हाँ, नाम ये चंदा चंदा है। है। मैं विकासपुरी से हूँ। और- और मेरा सबसे बड़ा गवाही है हाँ जी। मेरा बहन सिस्टर का हाँ लेके। जी। और ये जो बहन है ये हैदराबाद से है। और इनकी लाइफ में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया है। और ये फर्स्ट बार चर्च में आए थे। कितने आपके सिस्टर कितने साल पहले आए थे? 2 साल पहले ये हमारे चर्च में आए थे। और मैंने इनके लिए प्रार्थना की थी और इनके लिए प्रोफेसी भी की थी कि आप जाओ और प्रभु की सेवा करोगे, परमेश्वर की महिमा करोगे। तो सिस्टर आपकी लाइफ में क्या क्या घटा, क्या कुछ आपके बीच में जो 2 साल के बीच में क्या आपके कौन से आपको भयानक दौर से गुजरना पड़ा, क्या आपकी लाइफ में हुआ था? मेरे लाइफ में तो बहुत कुछ हो गया। हाँ, थोड़े जोर से पहले थोड़ा ये इसके कान की थोड़ा सा यहाँ पे गांठ हो गया, पूरा यहाँ तक गले तक ये सूज गया। मैं खाना नहीं खा सकती थी। फिर डॉक्टर को चेकअप कराया तो आपका थोड़ा सा कैंसर के भी कुछ हो सकता है। आपके यहाँ पे आपने जो ये चेकअप कराया ये आपने हैदराबाद में कराया था हाँ पहले? जी, हैदराबाद में कराई थी। तो उन्होंने बोला कि आप दिल्ली जाओ या एम्स या अपोलो में आपका इलाज हो सकता है। दिल्ली में एम्स में या अपोलो में उसका इलाज हो सकता है। हाँ। दिया। तो पैसा भी बहुत लगेंगे, आपका पैसा भी बहुत लगेंगे, आप यहाँ नहीं हो सकता। फिर मैंने फिर सिस्टर को बताया कि फिर ऐसे ऐसे बात है, कैंसर भी हो सकता है। तो मेरे सिस्टर ने बताया कि कुछ भी नहीं होगा। मैं यहाँ से चर्च से पास्टर से मैं प्रेयर कराऊंगी तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ। तो पास्टर ने आपने प्रेयर किया, मेरे में सब ये खत्म हो गया बिल्कुल। अब मैं खा भी ये जो सकती यहाँ हूँ, पे जो खट्टा भी गांठ खाती थी, हूँ, गांठ है, जब वो नहीं है मैंने आपके लिए प्रार्थना हाँ की जी। तो ये गांठ खत्म हो चुकी खत्म थी। हो चुके हैं। तो मतलब जब ये गांठ हो रही थी तो आपके अंदर क्या चल रहा था, कहीं कैंसर न हो, मेरे क्या होगा? मैं कैसे घबरा होगा? गई थी, मैं रोती भी थी अकेले बैठ के। मुझे कुछ होगी कैसे, ये कैसे हो सकती, मैं कुछ खा भी नहीं सकती हूँ। मैं रोती थी, अब खट्टा भी नहीं खा सकती, खाना नहीं खा सकती थी। ये पूरा सूज गया। ये उस पूरा समय आपके पति थे? नहीं थे मेरे आपके साथ। पति भी नहीं थे। और नहीं बच्चे कितने आपके? बेटी एक ही बेटी एक है। बेटी है। तो हाँ फिर जी। आपके मन के अंदर कुछ विचार चलते होंगे, यदि कुछ ये कैंसर हो गया, मान लो तो मैं नहीं रही तो मेरी बेटी का क्या होगा? मैं तो, ये सोच तो के ऐसे बहुत- बात सोचते थे आप, हाँ रोते जी, थे? बहुत हाँ? रोती थी, टेंशन में भी थी। मैं अपने दुख तो मैं अपने सिस्टर को बता सकती हूँ, मैंने ऐसे ऐसे बात है। हाँ, तो- सारी बातें आप अपनी बहन को हाँ शेयर जी। करते थे। हाँ। तो मेरे बेटी बोला कोई बात मम्मी, आपको दिल्ली ले चलेंगे तो आपको वहाँ पे एम्स में या अपोलो में आपको इलाज होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग सब कुछ वहाँ डॉक्टर के वो करने से यहाँ पे हम आ गए थे इलाज करने के लिए। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपके पास आई थी चर्च सुनो एक में। मिनट, दरवाजा मत कर दे। हॉस्पिटल या एम्स में या अपोलो में जाने से पहले अच्छा, मैं मतलब आपके जब पास डॉक्टर आई ने थी। बोला कि आप एम्स में जाओ, दिल्ली जाओ, आप हाँ जी। हैदराबाद से दिल्ली जाओ, लेकिन आप हॉस्पिटल में नहीं गए, परंतु आप हमारे पास चर्च में हाँ आ जी, गए। हाँ। मैंने बोला ठीक है, अभी कल जाएंगे, परसों जाएंगे, ऐसा करते करते मैं टालते गई। लेकिन मैं सिस्टर के पास है, सिस्टर मेरे चर्च लेके गए। फिर आपने मेरे साथ में हाथ रखकर प्रेयर किया, हाँ, जब आपके लिए प्रार्थना की। हाँ, प्रोफेसी भी किया। तो वो ये सब चले गए, उससे खत्म भी हो गया। अभी तक तो मैं खाती भी अच्छा, उस समय जब चर्च में ये गांठ थी उस टाइम में। ओ, जब आपके लिए ले हैंड हुआ। हाँ जी, ले और हुआ। उसके बाद फिर आपने कब चेक किया कि ये गायब हो गया यहाँ से? नहीं, यहाँ से जाने के बाद मैंने यहाँ पे अपोलो भी नहीं गई, एम्स भी नहीं गई। अच्छा, मैंने आपने इलाज करवाया ही नहीं। अच्छा, इलाज करवाया नहीं आप, हाँ और सीधा जी। कहाँ हैदराबाद गया? हाँ जी। और कितने दिनों के बाद आपने ये चेक किया कि गांठ नहीं है? जब मैं आपने प्रोफेसी किया तब मैं जाके घर जाके मैं हाथ रखते गई, मैं है ही नहीं यहाँ पे तो कुछ भी गांठ नहीं तो है ही नहीं है। नहीं है। ओह। मैं फिर प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने Thank you, चर्च में गए, Jesus. वो सब ठीक हो गए। हाँ। तो मेरे इतना पैसा डॉक्टर ने बोला था, लेकिन मुझे इलाज डॉक्टर ने करने कितना की- इलाज के लिए डॉक्टर ने बताया था इतना पैसा लग जाएगा इस चीज के लिए? डॉक्टर ने बोला था इसके लिए तो 4-5 लाख लगेंगे। हाँ। और फिर अगर आप प्राइवेट कराते हो तो इतना ऑपरेशन में करवाएंगे इतना हम पैसा जी। लग जाएगा। अपोलो में तो लगेंगे, क्योंकि हाँ। वो उसने डॉक्टर ने बोला। हाँ, फिर और अपोलो डॉक्टर ने जो- ये भी बोला आपका कोई भी नहीं है यहाँ पे। हम्म। तो मैंने बोला यहाँ तो मेरे कोई भी नहीं। ठीक है, फिर डॉक्टर ने बोला ठीक है, आप ना मेरे बहन जैसे हो, आप मेरे बहने हो। तो हाँ। उन्होंने भी मेरे सर पे हाथ रखा। हाँ। तो मैं रोने लगी। मेरे तो इस तक कौन सी बीमारी आ गई मुझे, ये लोग डॉक्टर ने बोला तुम अपना अपना रिश्तेदार को सबको बताओ। तो अपने रिश्तेदार के पास जाओ, वहाँ पे कोई फैमिली होगा उनको बताओ, आप मेरे बहन हो, ऐसे ऐसे करके बोला था। लेकिन मैं फिर रोने लगी। फिर सिस्टर को बताया, तुरंत हॉस्पिटल से निकलते बताया मेरे ऐसे ऐसे तकलीफ।
कैंसर वगैरह हो सकता है। हम्म। तो बताने के बाद में फिर सिस्टर ने बताया कि कुछ भी नहीं होगा, चर्च में पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, तेरे को कुछ भी नहीं होगा। यस आमीन। तो तो आप मैं- पूरे विश्वास के साथ चर्च में आए थे? चर्च में आई थी, वो हैदराबाद से पूरा इलाज करने के लिए, तो मैं एम्स में या अपोलो के लिए आई थी। हैदराबाद मेरे यहाँ बेटी- से दिल्ली से कितनी दूर है, मतलब कितना किलोमीटर होगा, आइडिया पूछिए। फ्लाइट से फ्लाइट से 2 2 घंटे घंटे के। 2.5 घंटे के लिए 2 फ्लाइट घंटे। से। हाँ जी। फ्लाइट से 2.5 घंटे का रास्ता, मतलब 1,500 किलोमीटर होगा, हाँ जी। इतना 1500 किलोमीटर तो होगा कम से कम। 2 घंटा फ्लाइट से है हमारे 2 यहाँ घंटा पे। फ्लाइट से तो तो वहाँ मतलब फ्लाइट ज़्यादा से ही होगा उतरने ना, के बाद तो से हैदराबाद ज़्यादा फिर होगा। आधा 1 घंटा फिर मेरे तो आप घर फ्लाइट से आए थे? और मैं आने जाने फ्लाइट से करती अच्छा, हूँ। आपने फ्लाइट से किया था आना जाना। तो जब आपके लिए हैंड वॉक के लिए मैंने प्रार्थना प्रार्थना की, तो की। जब घर पे जा हैदराबाद गए तो आपने चेक किया तो देखिए गायब हो गई। गायब हो चुके थे, कुछ ओह। भी। मैं तो इतनी खुशी हुई। तो उसके बाद आपकी लाइफ में फिर सुनने में आया कि आपको हार्ट की फिर प्रॉब्लम है। हार्ट का एकदम से हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, एकदम मैं काम करते करते एकदम मैं गिर गई। हम्म। तो मेरे बेटे ने बोला कि आपको ना चेकअप कराना पड़ेगा, पूरा बॉडी का चेकअप कराना पड़ेगा। तो लेके गए, तो फिर डॉक्टर ने बोला हार्ट का प्रॉब्लम है। अच्छा। तो हार्ट में कुछ ब्लड को थोड़ा लीकेज है, जो उसको मतलब ऑपरेशन करने का जरूरी है। ऑपरेशन अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, करना बहुत ही जरूरी है। अच्छा अच्छा। इसका क्या है कनेक्शन, जैसा दिल है ना, हाँ। दिल के अंदर में इसके थोड़ा सा सुराख हो गया था। अच्छा तो अच्छा वो जो ब्लड इस जगह पे जाने की जगह में यहाँ से यूं मुड़ जाता है, अच्छा अच्छा इस अच्छा। जगह पे नहीं आता है, ओह। इस जगह से यूं मुड़ जाता है, मतलब जो ब्लड जाता है वहाँ पर रुकावट हो चुकी है। मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद में फिर इसका सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो दर्द होने के बाद में इसको दवाई खाना बहुत जरूरी है। बोलो। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आपने प्रेयर करवाई थी वॉइस में, फिर प्रे कराई मैंने, सबको ग्रुप में डाला था, आपने प्रार्थना की है, आपने मेरे पास मैसेज किया था। हाँ जी। हाँ जी तो हाँ जी। ये फिर मैंने कम से कम हफ्ता 10 दिन के बाद इसको मैंने पूछा, भाई तेरा हाथ में कोई प्रॉब्लम कैसा? कहने लगा अभी तो थोड़ा सा ठीक है, अभी मेरे सांस नहीं फूलती और मुझे दर्द भी नहीं होता है। हाँ, तो मैंने कहा चलो प्रभु को धन्यवाद। तो ये कितने साल तक, मतलब कितने दिन ये से, अभी मतलब कुछ कितने महीने? 8-10 महीने की बात है। तो 8-10 महीने हो गए, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं जब से आपको ये प्रार्थना करी है? हार्ट की प्रॉब्लम? हार्ट का प्रॉब्लम बीच में थोड़ी बहुत हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने मना किया कि आप 2 सीढ़ी से ऊपर भी नहीं चढ़ सकते हो, अच्छा अच्छा। आप भारी नहीं उठा सकते हो, हाँ हाँ। आप ये चीज़ भी नहीं खा सकते हो। लेकिन आपने प्रेयर किया, तो प्रेयर करने के बाद में मेरे अभी मैं 2 सीढ़ी के, मैं 18 फ्लोर है मेरे तो। अच्छा अच्छा। तो वहाँ में चढ़ना उतरना भी करते हो। ओह। अभी मैं खूब चलती भी हूँ, ऊपर नीचे भी करती हूँ, दौड़ते हो आप? भारी भी प्रार्थना के बाद उठाती हूँ, मैं खाती भी सब कुछ हूँ। ओह थैंक यू तो जीसस, धन्यवाद। डॉक्टर ने इसको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये बोल डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाना है, स्प्रे दे हाँ दिया, जी। आपने सीढ़ी पे नहीं चढ़ना है, चढ़ना बाहर नहीं बिल्कुल उठाना, भी नहीं। लेकिन प्रार्थना के बाद आप सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ करती हूँ मैं। जो डॉक्टर ने बताया उससे ज्यादा कर रहे हो आप। उससे ज्यादा भी करती हूँ मैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अच्छा, फिर जो आपके लिए प्रार्थना की थी और मैंने, मेरे मुंह से शब्द निकले थे आप सेवा करना प्रभु की, हाँ तो जी। आपने बताया बीच में कि आप केरला गए थे वहाँ पे। हाँ तो जी, वहाँ आपने पे क्या प्रोपोज किया, मेरा हाथ पे सर में हाथ रख के मैं आधा घंटे सिर्फ मिली हूँ। फिर आपने उसी टाइम मेरा हाथ पे प्रोफेसी किया। फिर मैं यहाँ से केरला गई हूँ, केरला में जाके मैंने तो पास्टर जी का प्रोफेसी किया है, मैं कुछ करूँगी। जाके केरला में जाके देखा तो वहाँ घूमने के लिए ऐसे गई थी, तो मतलब मेरे कैब ड्राइवर है, उसका मतलब पता नहीं था किसके साथ में क्या हो रहा। तो ऐसे मैं जीसस को मैं अपने बता रही थी कि मैं क्रिश्चियन हूँ। हाँ तो उनका वहाँ पे क्रूस लगा हुआ था, लेकिन वो थोड़ा रोमन कैथलिक ऐसा कुछ हुआ था। हाँ। तो उनके घर पे 2 बेटी है, बहुत उसका ट्यूमर है उसका। बेटी 2 को था या 1 को था? एक को था, एक को कान में, उसका भी कुछ कान में अच्छा, कुछ था, उसको भी मतलब डॉक्टर ने ऐसे बोला कि पूरा ऑपरेशन करना होगा। अच्छा, 2 बेटी थी, 1 को कान में प्रॉब्लम थी एक को क्या उसको और 1 को ट्यूमर था, 1 को ट्यूमर। ट्यूमर था। हाँ। तो एक बेटी तो इतना जोर शोर से चिल्ला रही थी कि क्या करेंगे उसको। मैंने ऐसे हाथ रखा उसको, प्रार्थना की, वो तो चुप हो गई बड़ी वाली। फिर छोटी वाली बेटी को भी ट्यूमर बताया कि ये नहीं हो सकता। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया उसको कि वो लोग को इतना पैसा खर्च हो गया, बहुत पैसा खर्च हो गया कि फिर उसको मम्मी डैडी रो रहे थे। तो मैंने बोला, फिर दोनों बेटी को हाथ पे पकड़ा, छोटी वाली को तो उसको सर पे हाथ रखा। फिर मैंने खूब प्रार्थना किया, उसको घुटने टेक के प्रार्थना किया रोते रोते। फिर उसको मम्मी डैडी भी खूब रोए। तो जैसे जैसे मैं प्रार्थना करके मैं इधर आई हूँ हैदराबाद आए 1 हफ्ते बाद। दूसरे महीने तीसरे बेटे वो बेटी ट्यूमर। आप इधर ले आओ कैमरा।
हाँ बोलिए पास्टर जी ने जैसे प्रोफेसी किया कि तुम प्रभु को काम करोगे, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे प्रभु यहाँ भी लेके जाएंगे केरला के अंदर। केरला के अंदर। मेरी बेटी ने बोला मम्मी केरला घूमने जाना है, तो मैंने ठीक है चलते। अब वहाँ जाने के बाद प्रभु को क्या योजना थी मुझे नहीं पता था, लेकिन प्रभु ने मतलब आप उस किस बच्चे काम को किस दिखाया। पर्पज से गए थे वहाँ पे केरला में? स्पेशल सेवा के लिए मतलब ऐसे कुछ? ऐसे कुछ घूमने के लिए, मतलब मेरा पास्टर जी ने मुझे प्रोफेसी किया मुझे तो कुछ करना है। फिर मैं चलो बेटी ने एकदम से बोलती मम्मी घूमने चलना है, मैंने ठीक है चलते हैं। फिर मुझे वहाँ जाने के बाद पता चला ओ प्रभु का काम तो यहाँ है, प्रभु ने मुझे यहाँ लेके आया। मुझे पास्टर जी ने हाथ रखा था मेरे सर पे, प्रोफेसी किया कि तुम करोगे। तो मैं उनके घर पे गई, वो जो ट्यूमर का बच्चे था वो उसको फिर जाके मैंने लड़की दी, तो मैंने बोला तुम्हारे घर ले चलोगे? बोला हाँ ले चलूँगा। तो उनको लेके रात को 8-9 बजे मैं उनके घर गई हूँ। जब आपने बोला कि आप मुझे अपने घर लेके जाओगे, वो आपको वो बातें याद आती जब मैंने आपके लिए बोला था? जी हाँ, मुझे बार बार आपको याद आ रही थी कि मुझे पास्टर जी ने सेवा करने के लिए बोला, सेवा करने के लिए बोला, कुछ तो प्रभु मुझे करना चाहते हैं। जैसा मैं तो मैं हमेशा आपको याद करते मैं गई। फिर मैंने तो पास्टर जी ने बोला है तो करोगे जरूर। फिर मैंने लेके चलोगे। मैं डर भी रही थी, मैं कोई भी तो है ही नहीं कि डर भी रही थी, फिर भी मैंने उनका हाथ रखा वहाँ जाके, मैं प्रेयर करूँ तो हाँ करो। तो बच्चों को लेके प्रेयर किया मैंने, कुछ भी नहीं होगा। उनके सर पे भी हाथ रख के प्रेयर किया। तो मैं जैसे प्रेयर करके मैंने उनके घर पे ब्लेसिंग भी कर दिया कि मैं तुम्हारे घर पे भी ये ना आशीष आएंगे। आपने बताया था कि उनके घर में अंधेरा था, अंधेरा इतना शैतान, जैसे मैं घुसी ना ऐसा लगा कि अंधेरा इतना शैतान है। मैं ऐसे देखा बाप रे ये तो शैतान है, कौन अंधेरे में रहते हैं वो लोग। तो मैंने उनको बच्चों का हाथ रख कर प्रार्थना किया, उनको घर के मतलब हसीन भाई को प्रेयर किया, उनके घर के लिए प्रेयर किया। तो प्रेयर करने के बाद में हैदराबाद फिर वापस 1 हफ्ते के बाद आए। आने के बाद वो लोग तो रोज मेरे को मैसेज भेज रहे, वो बच्चे को फोटो भी भेज रहे। 1 महीना 2 महीने 3 महीने, और बच्चे तो बिल्कुल डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी इसको कुछ भी ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, बच्चे ठीक है। हाँ। पहले तो डॉक्टर ने जवाब दे चुका है तुम लेके जाओ अपने घर बच्चों को। अच्छा। तो बाद में उन्होंने फिर जैसे मैं प्रेयर करके आई थी तो 1 महीना 2 महीने 3 महीने उनको बच्चे को फोटो भेजा। तो बोल रहा कि डॉक्टर उसने ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, बच्चे ठीक है। तो आप ट्यूमर गायब हो गया, उसका ट्यूमर नहीं है, ट्यूमर ही नहीं है उसका, ट्यूमर है ही नहीं, है ही नहीं। डॉक्टर ने बोला कि ट्यूमर ही नहीं है इसका। तो बच्चे ठीक हो गए, बिल्कुल। वो फोटो भेजते रहे, फोटो बच्चे इतने बड़ी हो गए। फिर इस साल फिर गई, वो बच्चे इतने बड़े स्कूल भी डाल दिए। कितने साल के बाद गए फिर आप वहाँ? मैं पिछले साल नहीं, अब 2 साल हो गया ना, 2 साल उसके बाद फिर गई थी मैं। 2 साल के बाद फिर वहाँ पे गए आप? फिर गई मैं उस घर में। अच्छे से जाने के बाद तो बच्चे देखा तो बच्चे इतने बड़े भी हो गए, स्कूल भी डाल दिया उसको। मैं इतना कुछ जीसस, मैं ये बेटी ना तेरी सेवा के लिए होगा, इस बेटी को बचाना आपको हाथ पे है। तो मैं ऐसे करके प्रार्थना में घर पे भी प्रार्थना की। मैंने पास्टर जी ने जैसे जैसे बोला मैं ऐसे करूँगी। तो मैं ऐसे करके आपको अभिषेक लेके मैं गई थी, आपने प्रेयर किया मेरे लिए। अच्छा, तो फिर वो गुड़िया मिली आपसे? गुड़िया मिली। घर छोटा था या फिर बड़ा हो गया था घर? तो जब अब की बार मैं जब गई ना, उसका घर इतना छोटा इतना बड़ा था, अंधेरा बिल्कुल अंधेरा। मैं डर के प्रभु ये तो शैतान है इस घर में, यीशु के नाम से करके वो करके आए। अब के बार घर देखा तो इतना बड़ा, खूब बड़ा घर था उनका। मैं जैसे होटल में रह रही थी, उन्होंने बोला सिस्टर आपको होटल में रहने की जरूरी नहीं है, आप मेरे घर में रहो। और घर पे इतना उजाला, सब कुछ सामान भी भरा हुआ उनके घर पे, तो इतना ब्लेसिंग। और उसको मतलब जो उनको बीवी थी उनको काम भी नहीं थी, उनको भी नौकरी मिल चुकी है। दोनों हस्बैंड वाइफ पे नौकरी कर रहे हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं। घर में मतलब रौनक है, इतने खुश है, बच्चे भी खुश है, बच्चे को भी स्कूल डाल दिया और घर भी बड़ा, खुद को घर में रह रहे हैं अभी। तो आप जो यहाँ पे अभी हैदराबाद से आए, स्पेशल गवाही देने के लिए आए? गवाही देने के लिए मैं कब से नहीं, मैं पास्टर जी मैंने आपको मैं सपने में देखा, मैं बार मैं पास्टर जी को देख रही हूँ। ये भी प्रभु अगुवाई किया है मुझे मिलना है, पास्टर जी से मिलना है। मेरे को कल ही जाना था, मैं कल इसीलिए बहुत खुश होकर जाऊंगी, आज पास्टर जी आएंगे। फिर अब की बार मैं जाऊंगी तो पास्टर जी का अभिषेक लेके जाऊंगी। फिर आगे भी फिर प्रभु के महिमा के लिए मुझे खड़ा कर। तो सपन में क्या देखा आपने? सपना में एक मेरा घर तो इतना छोटा देखा मैंने, घर मेरा पूरा टूटा हुआ था, छेद था। तो फिर आप आए मेरे घर को तो पूरे वो छेद वगैरह सब बंद कर दिया आपने। अच्छा नया घर ऐसे बना दिया कि पूरे ये छेद तो पूरा उसने बंद कर दिया आपने, ठीक कर दिया आपने। घर के अंदर छेद टूटा था, पूरा छेद हो रहा था।
मैंने पास्टर जी यहाँ भी चाहिए सब आपने बंद कर दिया सब। तो मैं पास्टर जी मेरे घर पे आए, मैं कुछ भी खिला नहीं पा रही हूँ, पास्टर जी तो मेरे घर को ठीक कर दिया। फिर ऐसे करके फिर देखा, फिर 2 बार, उससे पहले भी 2 बार देखा, मैंने 3 बार देख चुकी हूँ आपको। परमेश्वर के दूत आए आपके सपन में, थैंक यू जीसस। अब तो मैं आपकी बार इसलिए कि मैं पास्टर से मिलूंगी, मैं तो आधा घंटा 2 साल पहले आधा घंटा सिर्फ मिले थे आपसे। तो लेकिन मुझे सपने के बाद ऐसे हो गया पास्टर हमारे पास है, पास्टर मैंने देखे पास्टर को। फिर मैंने अपने सिस्टर को बोला मुझे पास्टर जी से मिलना है। और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं होता है, मैं खामरा से आया हूँ अभी, जलंधर से, अंकुर जी सुंदर। कल मैं आपसे मिलने के लिए मैं चर्च में गई थी, मैंने आपको नहीं, मेरे पास्टर नहीं है, मैंने अच्छा ठीक है मैं नहीं जाऊँ। फिर बोला नहीं छोटे पास्टर जी भी है, आप वहाँ भी प्रार्थना होगा। तो मैं 2 साल के बाद पास्टर जी मेरा चर्च नहीं है वहाँ पे, तो मैं देखो ये भी प्रभु ने अगुवाई किया। मैंने कल रात को वहाँ चर्च में जाके प्रभु ने अगुवाई किया, प्रेयर किया, प्रार्थना किया, बहुत अच्छा लगा। मुझे मिला भी दिया आपसे मिला भी दिया। आप सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, हैं सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो आप कुछ मतलब औरों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कमजोर है विश्वास में, तो आप उनके विश्वास को लेके क्या कहना चाहते हो सामने, ताकि आपकी वीडियो को देखे लोग, उनका विश्वास मजबूत हो? तो आप क्या कुछ कहना चाहते हो जाके आपकी वीडियो को जो लोग देखेंगे कि वो विश्वास में मजबूत रहे, अड़े खड़े रहे? विश्वास में मजबूत होना चाहिए कि घबराना नहीं चाहिए। जैसे प्रभु के ऊपर भरोसा होना चाहिए, एक विश्वासी होता सब कुछ। जैसे आपको परमेश्वर ने बीमारी से बचाया, कैंसर की, जैसे मुझे बचाया, तो जो भाई बहन जैसे मेरे तरह बीमारी है उनको भी परमेश्वर बचा सकता है, बचाएगा। यस आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। आप हैदराबाद से आए हो इतनी बड़ी गवाही के साथ, और स्पेशल आए हो दिल्ली में, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपकी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग बचेंगे। जय मसीह।